इलेक्ट्रिक इमेज एंड इट्स एप्लीकेशन। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक इमेज एंड इट्स एप्लीकेशन। ये फिक्स है, ठीक है, आएगा एग्जाम में, इसका एग्जाम में है, इसका आता है, ठीक है, हर बार। तो इसमें क्या करना है, जैसे देख लीजिए क्या क्या करना है। तो डायपोल मोमेंट पढ़े हैं तो डायपोल मोमेंट लिखेंगे प्लस क्यू, दूसरा लिखेंगे माइनस क्यू। अब बीच में जो डिस्टेंस लेते हैं, मान लीजिए ये ओ, तो दोनों का जो एक चार्ज प्लस लिए वो चार्ज माइनस लिए, और दोनों बीच का दूरी को एल माने। कितना मानेंगे? एल, ठीक है। अब प्लस चार्ज है, दो चार्ज लिए हैं, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस माइनस चार्ज में हम लोग एक पॉइंट मानेंगे पी, यहाँ पॉइंट माने पी, तो इसको मिला दिए इस तरह से। मिलाने के बाद यहाँ कुछ एंगल बन जाएगा, तो इस एंगल को बढ़ा देते हैं हम लोग। अब इसको डॉट डॉट लाइन से मिला देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? थीटा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? थीटा। अब यहाँ पर दो है, ये दूरी हम लोग जो नोट्स में उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखेंगे। और यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दीजिए, और मिलाने के बाद यहाँ से पॉइंट बन गया, देखो ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल लॉ का काम करेगा ये। और ये क्या हो जाएगा, इसको नाम दे दीजिए कुछ भी, तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ से, तो इसका नाम देते हैं ए, इसको बी बोलते हैं, इसको पी बोले तो इसको ई बोल दीजिए, वहाँ पर लिखा हुआ है ए। अब एक बात को गौर कीजिए, ये मान लीजिए दूरी यहाँ से पॉइंट पी से दूरी आर है, कितना दूरी है? आर। तो आर जब तिरछा तिरछी रहेगा तो दो कंपोनेंट टूटता है, एगो इधर एगो वर्टिकल। तो वर्टिकल जो टूटा है, वर्टिकल जो टूटा है उसको वर्टिकल टूटे, दो पॉइंट टूटे, एगो वर्टिकल एगो ये, तो इसको ये है, इसको आर दो कंपोनेंट में होगा, किधर? एगो आर कॉस थीटा, एगो क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। तो ई है मेरा, ये ई हो गया, तो ई हो गया। अब वही चीज को लैंग्वेज में लिखें, इलेक्ट्रिक इमेज is a step of a more point charges one side of a surface which produce on the other side of the surface is same electric field produce actual of surface। तो बोलता है कि दो साइड लिए हैं, जब इसमें जब हम लोग डॉट डॉट डिनोट करते हैं, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है इधर प्रोड्यूस होगा उतने इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरी साइड प्रोड्यूस होगा। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखे हैं प्लेन फेनाइट शीट। कौन सा शीट लिए हैं? फेनाइट शीट लिए हैं प्लेन को। दूसरा नंबर में लिए हैं पॉइंट चार्ज एंड फेनाइट कंडक्टिंग प्लेन, नियरिंग कंडक्टिंग प्लेन लिए, ठीक है। अब इसको हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करेंगे। तो किससे लगाएंगे? इन बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या जगह पाइथागोरस थ्योरम में? तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग लिखना पड़ेगा कितना? पीवी का स्क्वायर प्लस कितना है यहाँ टोटल, बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। अब बताओ तो पीवी का वैल्यू कितना लेंगे? तो पीवी का वैल्यू मान लीजिए आर डैश, तो आर डैश का स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना जाएगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब कितना? ए बी प्लस ए का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। अब बोले दिखा करें आर डैश का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, वो ए से बी तक यहाँ दिया हुआ 2a, कितना दिया हुआ? 2a, ये और ये 2a, और प्लस ए कितना दिया हुआ? आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस पी का मतलब क्या हो गया? आर साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा? ए प्लस बी का और स्क्वायर लगाइए, 4a स्क्वायर प्लस 4a आर कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग? आर डैश, अब जो आपका है ना क्या स्क्वायर टर्म, उसको एक साथ लिख देंगे, तो 4a आर कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर, तो कितना बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा? आर डैश इनकम 4a स्क्वायर प्लस 4a आर कॉस थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है, तो आर स्क्वायर बच गया, ठीक है। तो मेरा ये आर डैश का फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है। अब इसमें थ्योरी लिखना है आगे, ये हो गया, प्रूफ हो गया, ये आर डैश का स्क्वायर मेरा आ गया इसका इक्वेशन। अब
अब इसमें क्या है, थ्योरी लिखना है। थ्योरी लिखवा रहे हैं क्या है कि लेट अस कंसीडर ए चार्ज Q एट ए CD। ये जो पॉइंट है ये C मान लीजिए, इसको D मान लीजिए, CD इज कंडक्टिंग सरफेस ड्यू टू इंडक्शन निगेटिव चार्ज। कौन चार्ज? निगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस ओवर CD। निगेटिव चार्ज क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ओवर CD। क्या? निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस CD। चार्ज डेंसिटी ऑफ सरफेस CD इज नॉट नोन। जो चार्ज डेंसिटी है CD का, ये पता हम लोग को अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। टू कैलकुलेट पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी एनी पॉइंट P, मेथड ऑफ इंटेंसिटी। हमको इसका पोटेंशियल चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, ठीक है। तो उसमें से हम लोग पहले पोटेंशियल निकाल देते हैं। तो पोटेंशियल लिखा हुआ वहाँ पर से अगला पॉइंट, इंड्यूस चार्ज रिपीट्स ऑफ पॉइंट चार्ज माइनस Q एट A, लेट प्लस Q चार्ज एंड माइनस Q चार्ज एट A, डिनोटेड डिस्टेंस बिटवीन कितना माने 2A, एट डिस्टेंस कितना 2A। सो पोटेंशियल इक्वल टू V इक्वल टू डिनोट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस Q बाई R डैश ब्रैकेट 1। इफ R इक्वल टू R डैश, जो R और R डैश है वो बराबर है, R और R डैश क्या है? बराबर है दोनों, ठीक है। देन पॉइंट लाइज मिड पॉइंट प्लेन CD, देन पोटेंशियल इज 0। जो मिड पॉइंट पर पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? 0 होगा, ठीक है, 0। सो बाउंड्री कंडीशन इज द पोटेंशियल इज 0 ऑल ओवर फिनाइट प्लेन शीट चार्ज। ये मेरा फॉर्मूला होगा और इसको हम लोग आगे करेंगे। तो लिख के अगला टॉपिक है इसी में फिर से, तो इसको ये लिखवा चुके हैं। अगला क्या लिखना है? अगला लिखना है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P कैसे लिखेंगे? तो हम लोग को ट्रायंगल बनाया था ना, इन ट्रायंगल जो फिगर बनाए थे, ये P B बराबर कितना आया था? R डैश बराबर आ गया था हम लोग का R स्क्वायर प्लस 2A का स्क्वायर प्लस कितना आया था? तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 2AR cos 180 माइनस थीटा, ठीक है, ले सकते हैं क्योंकि 180 माइनस कर तो प्लस जगह पर माइनस हो जाता है, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? बाहर में प्लस हो जाएगा। तो R डैश बराबर कितना हो जाएगा? R स्क्वायर 4A का स्क्वायर माइनस माइनस 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस cos थीटा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 4AR cos थीटा। ये R डैश का वैल्यू आ गया बाबू। R डैश का जो वैल्यू आ गया तो इसको फिर लिखेंगे हम लोग थ्योरी में, CD इज कंडक्टिंग सरफेस। क्या इसके बाद क्या लिखेंगे? थ्योरी में CD इज कंडक्टिंग सरफेस। CD क्या है? कंडक्टिंग सरफेस है। किसके कारण? तो इंडक्शन निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस ओवर CD, तो वही लिखे थे। तो VP इक्वल टू आ गया था मेरा, तो यही थ्योरी था, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, इसी को हम लोग लिखेंगे आगे, ठीक है। जो थ्योरी लिखवाए थे तो कितना लिखे थे? जो दोबारा लिखा है थ्योरी वही थ्योरी है, ये बीच में लिखाएगा, ठीक है। बस मेरा फार्मूला R आ गया, तो R आने के बाद मेरा फार्मूला प्रूफ है। तो VP इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग वहाँ से? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस Q बाई R डैश, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो यही तक नोट कीजिएगा।